गुरु भाई जी जय सिया राम। जय सिया राम महाराज जी, जय सिया राम। इस समय तो आप पीले पीले दिख रहे हैं एकदम। इस समय तो कोई कोई कह ही नहीं पाएगा कि आप कोई दरोगा हैं, क्या क्या हैं। ये महाराज जी आपके गुरु जी का आपका आशीर्वाद है कि खाकी से फटे कपड़ों से पीले पीले मिले आए। अच्छा, यही हम पूछने जा रहे हैं आपसे। पहले तो आप संक्षेप में अपना परिचय देने का कष्ट करें। आपके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ जीवन बचपन में। उसके बाद में गुरुदेव से जुड़े और जीवन में गुरुदेव ने कुछ कृपा की हो आपके ऊपर, जीवन में कुछ ऐसा दिल छूने वाली बात हुई हो, तो आप गुरुदेव कैसे थे आपके, ये थोड़ा संक्षेप में हमें बताने का कष्ट करें। महाराज जी क्या बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश में जनपद रायबरेली जिला, हम लोगों के शिक्षा काल में सबसे गरीब जिला उत्तर प्रदेश का माना जाता था। खाने भर का रोटी और दाल नहीं मिलती थी महाराज जी। और उसके बाद जब हम लोग पढ़ते थे तो पेट भर रोटियां नहीं मिलती थी। कभी कभी भूखे पढ़ने चले जाते थे, फिर लौट के आते थे, अम्मा कुछ बनाती थी तो मिल जाता था। जब इंदिरा जी 1965 में प्रथम बार प्रधानमंत्री हुई तो कुछ नहरें वहरें निकलवाया, ट्यूबवेल लगाया तो कुछ खाने भर का गल्ला मिल जाता था। उसी में ग्राम सदर तहसील में ग्राम निराशापुर, थाना गुरबचगंज, जनपद रायबरेली का निवासी हूँ। और अब कुछ रायबरेली जिले की स्थिति सोचनी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब अभी आपके माता पिता का नाम? मेरे बाबा का नाम श्री महिपाल सिंह, पिताजी का नाम श्री रामेश्वर सिंह, माता का जी का नाम श्रीमती शिवपति देवी और इस दास का नाम दुर्गा प्रसाद सिंह। और सरकार का दिया हो, सरकार का क्या, गुरु जी का क्या नाम है आपके? हमारे गुरु जी का नाम श्री राम हंसत दास जी महाराज। लेकिन महाराज ये नाम कम है इनका, तो और जितनी डिग्रियां हों इस नाम के आगे पीछे। ऐसा महापुरुष दास, इसके पहले रेलवे में नौकरी करता था, 10 साल तक किया, भारतवर्ष का पूरा चक्कर लगाया। हमको ऐसे महापुरुष न मिले हैं और हमको तो ये लगता है न पहले थे न आज हैं और आगे होने की भी संभावना नहीं है। क्या गुरुदेव में आपने क्या विशेषता देखी? मैंने गुरुदेव में तो हजारों सैकड़ों महाराज जी कितनी विशेषताएं देखी, मुझे अनगिनत है, लेकिन कुछ ऐसी है जो हमेशा संस्मरण में रहती हैं। वो प्रत्यक्ष रूप में आप बताएं। ये दास सरकार का दर्शन करने के लिए 24 जुलाई 1988 को श्री शीर्षण आया हुआ था, अकेला था। सरकार दोपहर को राजभोग के बाद धूप ले रहे थे कोने में, और दास अकेले था, दर्शन करने गया। तो जैसे साथ दास दंडवत करके बैठा तो हमने सरकार से कहा, सरकार आपके हृदय में किसने लिख दिया सीताराम 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 सफेद से लिख दिया है? तो सरकार कुछ नहीं उत्तर दिए। तो हमने कहा, अरे अधिकारी जी देखो भाई, सरकार के किसी पूरे बदल में सीताराम सीताराम किसी ने लिख दिया सफेद चंदन से। तो अधिकारी दौड़ के आए, उन्होंने महाराज जी श्री हरदास महाराज को आवाज दिया, जो कुछ आवश्यक कार्य कर रहे थे सरकार के कमरे के बगल में, वो दौड़ के आए। तो उन्होंने अधिकारी जी से बताया कि हमको तो ये लगा कि सरकार को सर से कोई दूध से स्नान करा रहा है, हमने सीताराम सीताराम नहीं देखा। तो अधिकारी जी ने कहा, हमने भी देखा। सरकार ने इसके लिए बताया कि भाई हमको तो कोई नहीं दिखाई देता, पता नहीं तुमको कैसे ये सीताराम उताराम दिखाई दे देता था। और हमारे सरकार को क्या बताओ महाराज जी, न भूतो न भविष्यत, बड़ी याद आती है, बड़ी कृपा बरस रही हमारे ऊपर। कोई ऐसी जीवन में घटना घटी है क्या गुरु जी की कृपा की? बहुत घटनाएं महाराज घटी। सुने थे आप किसी कारण से सस्पेंड कर दिए गए थे, कैसे हुए बाहर? बिला अनवरत मैं जीआरपी यशो फतेहपुर था, मुझे एक अधिकारी ने जातिगत द्वेष भावना लेकर के कि मैं जाति का ब्राह्मण हूँ नहीं, क्षत्रिय हूँ, दिलीप त्रिवेदी साहब आईपीएस के रिश्तेदार बता करके मुझे फालतू में निलंबित कर दिया। और इतना वो उसका डीआईजी का वो था कि कोई बाहर नहीं करता, 3-4 एसपी निकल गए। और मैं 13 महीना तक घूमता रहा महाराज जी। 150-200 रुपये तनख्वाह मिलती थी, बच्चे पालता था, अपना पालता था। मैं सरकार का दर्शन करने आया था इसी गांधी को। सरकार ने इसके बारे में चर्चा किया कि आप कब तक निलंबित रहेंगे। उनका सरकार अभी तो है वो वही मौजूद है, कप्तान साहब हमारे एक ब्राह्मण आगे, बड़े शरीफ आदमी है। उनका जाके कप्तान साहब से कल मिले। दोपहर का मामला था, मैं वहां पर पहुंचा 29 तारीख को जुलाई को। तो
कप्तान साहब ने पूछा भाई कहाँ थे अब तक? हम कहा सरकार अयोध्या चले गए थे गुरुजी के यहाँ रहे। कहा तुमको डीआईजी कई बार पूछ रहे थे, तुमको बहाल करना चाहते थे, तुम मिले नहीं। वो उन्होंने फाइल उठाया कि डीआईजी एसपी कार्यालय एक ही में पहले था, वहाँ डीआईपी का इलाहाबाद में। मुझको लेके गए, डीआईजी ने कहा भाई कहाँ थे? हम कहा दर्शन करने चले गए थे गुरुजी। उन्होंने तत्काल प्रभाव बहाल किया और कप्तान साहब ने 3 साल तक अपनी पेशकारी मुझे रखा, जबकि निलंबित आदमी को जल्दी कप्तान वगैरह पेशकार नहीं बनाते। उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, उन्होंने समझा कि क्यों इनको निलंबित किया गया था। तो मुझे उन्हें मैं श्री एमपी दीक्षित साहब मेरे एसपी थे, डीआईजी हो आई भी हुए, तो सरकार की ये कृपा थी, उन्होंने कहा जाकर मिलो। हमारे गुरुदेव क्या बताओ महाराज जी, कदम कदम पर याद आती, हजारों घटना मेरे साथ घटी और सब शिष्यों पर बड़ी कृपा, ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर विशेष कृपा उनकी है। बहुत सुंदर। आपके गुरुदेव बहुत अच्छे थे और उनके शिष्य हैं आप भी बड़े अच्छे हैं, बड़ी कृपा गुरुदेव की रही आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो महाराज जी आप लोगों का नजरिया आशीर्वाद है, आपकी कृपा ही मेरे ऊपर बहुत रहती है, पता नहीं क्यों। हम इस लायक नहीं है, न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई संत सेवा है। दिन भर महाराज जी वही अपराध है, अपराध आप लोगों का। बस ऐसे ही भजन करते रहिए, गुरुदेव की आज्ञा पालन करते रहिए। आशीर्वाद ऐसा दे कि हम आपके यहाँ ऐसे ही आते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।